गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छे हो गए ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो जैसा कि आपको विदित है, हमारे टेंसेस, आर्टिकल्स एंड सिंटैक्स हैज़ बीन completed. Today in this class we are going to start a new and very interesting topic. Its name is noun. All of you are well heard about this name, nouns. Nouns means संख्या. So N-O-U-N, नाउन, नाउन्स मीन्स होता है संख्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर बिगिनिंग इट, वी हैव टू नो इट व्हाट ए नाउन इज। नाउन क्या है एंड व्हाई वी लर्न अबाउट नाउन। So first of all, you have to make ensure that noun is the name. Noun is the naming word. Every person that is found in the world have a certain name, and it is called noun. So in short, if I say that it is a noun, marker, it is a noun. It me, it I also a noun. Blackboard, it is also a noun. This room is also a noun. तो प्रत्येक चीज जिसका नाम है वो नाउन कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट। प्रत्येक चीज जिसका एक नाम है वो नाउन कहलाती है। अब नाउन का हम स्टडी क्यों करते हैं, नाउन क्यों पढ़ी जाती है? तो नाउन क्यों पढ़ी जाती है? नाउन इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि नाउन जो है वो कन्फ्यूजन को दूर कर सके, हमारा जो कन्फ्यूजन है उसका दूर कर सके। मान लीजिए किसी का कुछ भी नाम नहीं होता, कन्फ्यूजन हो जाता। सपोज एक क्लास में 40 विद्यार्थी हैं, किसी भी विद्यार्थी का कोई नाम नहीं है, टीचर बाहर है, उसको किसी विद्यार्थी से कोई काम है, उसने कहा कि एक विद्यार्थी को बुलाकर लेके आओ। फर्स्ट रो में से एक विद्यार्थी गया, टीचर ने कहा नहीं दूसरे को भेजो। दूसरा गया, टीचर ने कहा नहीं इससे काम नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से पूरी क्लास चली गई और लास्ट में नंबर पर 40वां विद्यार्थी गया तो टीचर ने कहा कि हाँ मेरे को इस विद्यार्थी से काम था। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी का नाम होता तो टीचर स्टार्टिंग में ही उस बच्चे को बुला लेता कि मेरे को रवि से काम है, कन्फ्यूजन दूर हो जाता। ठीक है बेटे, तो नाउन क्या है? कन्फ्यूजन दूर कर रहा है। इसी प्रकार से आप बाजार में गए, आपके पास विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इट इज एक्ट्रास। ठीक है, अब आप अपने साइंस की बुक लेने के लिए बाजार में गए, लेकिन मैंने कहा कि अभी नाउन नहीं है, अभी किसी का नाम नहीं है। आप बाजार में गए, आपने शॉपकीपर से कहा कि मेरे को एक चीज़ चाहिए पढ़ने के लिए, उसने आपको मैथ की बुक दिखाई, आपने कहा कि नहीं ये नहीं है। उसने आपको संस्कृत दिखाई, आपने कहा ये नहीं है, और उसने काफ़ी सारे बुक्स दिखाई और लास्ट में उसने आपको साइंस की बुक दिखाई। तब लास्ट में आप कहोगे हाँ मेरे को ये बुक चाहिए। लेकिन यदि उसका नाम होता तो आप स्टार्टिंग में ही कह देते कि मेरे को साइंस की बुक चाहिए। ठीक है, साइंस की बुक चाहिए तो स्टार्टिंग में वो आपको साइंस की बुक दिखा देता। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आती हैं कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? इस संसार के अंदर प्रत्येक चीज़ का एक निश्चित नाम रखा गया है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, कुछ भी हो, सबका एक निश्चित नाम रख रखा है ताकि कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सके। ठीक है बेटे, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? ए नाउन इज है, ए नाउन इज है द नेम, नाम। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, थिंग यानी वस्तु। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग। स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, प्लान, ठीक है, कंडीशन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन, स्टेट, प्लान। ठीक है, इट इज एक्ट्रा। ठीक है, तो किसी का भी नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। या फिर सेकंड डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ऑल दी all the naming words are called noun.
ये भी आप इसको कह सकते हो। ऑल द नेमिंग वर्ड्स, यानी जिसका सभी के सभी जिसका नाम है वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये इसकी है परिभाषा। अब डिस्कस करते हैं नाउन के प्रकार के बारे में। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो पूरी धरती में एक होती हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो ग्रुप में होती हैं, कुछ नाउन एक ऐसी होती हैं जो एक जाति विशेष का बोध कराती है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो वस्तु या द्रव्य का बोध कराती है, कुछ नाउन्स ऐसी हो सकती है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। ठीक है बेटे, तो सेकंड पर आप नोट करोगे काइंड्स ऑफ नाउन्स, संज्ञा के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन्स, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार को पढ़ते समय आप दो ग्रुप बनाओगे। एक तो नाउन्स ऐसी होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और एक नाउन ऐसी होती है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नाउन होती है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स होता है जिसको गिना जा सकता हो, काउंट किया जा सकता हो। अनकाउंटेबल इसके अपोजिट कंडीशन में होती है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता हो। अब काउंटेबल नाउन में आती है हमारी, फर्स्ट आती है हमारी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन काउंटेबल होती है। सेकंड पे आती है हमारी कॉमन नाउन, ये भी काउंटेबल होती है। थर्ड पर आती है हमारी कलेक्टिव नाउन, ये भी हमारी क्या होती है, काउंटेबल होती है। ठीक है बेटे, इसी प्रकार यहाँ पर दो नाउन होती है। एक तो आती है मटेरियल नाउन, ये अनकाउंटेबल होती है, एंड सेकंड होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा प्रॉपर नाउन। अब सबसे पहले देखो प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं और इसको काउंटेबल की श्रेणी में क्यों रखा गया है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन, नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रॉपर, मैं प्रॉपर हूं, आप प्रॉपर हो। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, दो प्रकार से याद रखोगे प्रॉपर नाउन को। वे सभी नाउन प्रॉपर नाउन होती हैं जो एक होती हैं, जिनकी दूसरे से कंपैरिजन नहीं की जा सकती, जिनकी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, सारी की सारी प्रॉपर नाउन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ताजमहल प्रॉपर नाउन है, कोई दूसरा ताजमहल नहीं है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैंने कहा दिल्ली, इट इज आल्सो ए प्रॉपर नाउन। आप सभी व्यक्ति जिनका एक नाम है वो सभी के सभी क्या है, प्रॉपर नाउन। तो एक ऐसी नाउन जो एक होती है और जिसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है, प्रॉपर नाउन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ पता लग गया होगा। अब जब ये पता लग गया कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जो एक होती है, तो कभी भी ध्यान रखो प्रॉपर नाउन जो होती हैं, दो बात याद रखोगे प्रॉपर नाउन से संबंधित, कि जितनी भी प्रॉपर नाउन होती हैं कभी भी उनके आगे ए एन डी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ए एन डी क्या होता है, सिंगुलर बनाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ए बॉय, एक लड़का, लेकिन ताजमहल ऑलरेडी एक होता है, तो उनके आगे कभी भी क्या नहीं लगा सकते आप, आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रॉपर नाउन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटे, दूसरी होती है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होती है। अब इसका एक विस्तृत रूप है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जो एक जाति का बोध कराती है, किसका बोध कराती है बेटे, एक जाति का बोध कराती है, और उस जाति में से हमको एक निकालना पड़ता है। जैसे ताजमहल था, उसका एक ही है, सेकंड नहीं निकल सकता उसमें से, लेकिन जो जाति का बोध कराती है, जैसे कि मैंने लिखा बॉय। अब बताओ, जितने भी लड़के हैं सबको बॉय कहेंगे, हम सबको बॉय कहेंगे, तो उस बॉय में से एक बॉय निकाल सकते हैं हम, तो ये जातिवाचक हो गई। बॉय मतलब जाति हो गई, लड़के, लड़का क्या हो गई, जाति हो गई। इसी प्रकार गर्ल, इसी प्रकार कैट, कैमल, डॉग, चेयर, टेबल, इट इज एक्ट्राज, यानी कि जो बहुत सारी होती हैं और उनमें से एक निकाला जा सकता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और जब जातिवाचक संज्ञा होती है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा में क्या लग जाता है, आपको ए या ए एन या दी लगा दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है बेटे, दूसरी होती है कलेक्टिव नाउन। अब देखो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को समझो। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन ये है कि जैसे जाति का बोध करा रहे हो, तो मैंने लिखा बॉय, तो इसका मतलब है केवल ही बॉय, केवल मैं बॉय की ही बात कर रहा हूं। जितने भी बॉय हैं संसार में, सारे के सारे बॉय क्या है, कॉमन नाउन है।
लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया, कलेक्टिव कर दिया, उनको कलेक्टिव कर दिया, यानी कि कॉमन नाउन, यानी कि जो हमारी कॉमन नाउन है उसमें से ग्रुप और बना दिए, जैसे बॉय, बॉय के साथ मैंने ले लिया गर्ल, गर्ल के साथ मैंने ले लिया मैन, तो ये अब क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे, यानी कि जिसमें एक विशेष जाति का बोध नहीं होगा, विशेष जाति का बोध नहीं होगा और उसमें ग्रुप आ जाएगा। जैसे कि इसको कहेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब समूहवाचक, समूह कैसे बनेगा, जैसे देखो क्लास, बताओ समूह बनेगा या नहीं बनेगा क्लास। क्लास में बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा आपको पुलिस, मैंने कहा स्टाफ, मैंने कहा आर्मी। ठीक है बेटे, तो ये सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन। अब देखो इनको गिन भी सकते हैं हम, क्लास में कितने विद्यार्थी है गिन सकते हैं, पुलिस में कितने पुलिसमैन है गिन सकते हैं, कॉमन नाउन कितने लड़के हैं गिन सकते हैं, प्रॉपर नाउन गिन सकते हैं। ठीक है बेटे, इसलिए इनको कलेक्टिव नाउन के श्रेणी में रखा गया। अब यहां पर आती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता हो। पहली आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। स्पष्ट हो रहा है अनकाउंटेबल है। जैसे मैंने कहा वाटर, वाटर, मैंने कहा बटर, ठीक है, मैंने कहा मिल्क, मैंने कहा ऑयल, घी, गोल्ड। बताओ ये सारी जो वस्तुएं होती हैं, क्या आप इनको गिन सकते हो? वाटर को गिन सकते हो, समुद्र में कितना पानी गिन सकते हो क्या? ठीक है, मान लीजिए आपकी फर्श पर मिल्क फैला हुआ है, बता सकते हो कि कितना मिल्क फैला हुआ है? तो सभी के सभी नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। और अनकाउंटेबल नाउन में पहली वाली जो नाउन आती है वो आती है हमारी मटेरियल नाउन। पहली कौन सी नाउन आती है बेटे? मटेरियल नाउन आती है। तो जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जितने भी आपकी जो घर में आप डेली रूटीन में काम लेते हो, सारी की सारी अनकाउंटेबल है और मटेरियल है। उसके बाद आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है बेटे? भाववाचक संज्ञा। स्पष्ट हो रहा भाव, यानी कि एक ऐसी संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ये वाली जो चार नाउन थी, ये दो चार नाउन थी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, ये चारों की चारों नाउन ऐसी थी जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसलिए इनको कंक्रीट नाउन भी कह सकते हैं, मूर्त संज्ञा भी कह सकते हैं। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको केवल महसूस किया जा सकता है। ये यानी गुण के बारे में बात करती है। जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी। अब ईमानदारी को देखा थोड़ी जा सकता है, महसूस किया जाता है, फील किया जा सकता है। ठीक है, गुडनेस, इविल, ठीक है, और ये आपकी जो और भी बहुत सारे जो गुण हैं, जवानी, बुढ़ापा, चोरी, ये सारी की सारी किसकी श्रेणी में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आती है। उम्मीद करता हूँ ये जो साइंस, ये जो मैंने लिखा नाउन की डेफिनेशन आपके समझ में आई होगी, नाउन की जो मैंने काइंड लिखे उसके ये भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटे, तो अब देखो नाउन से संबंधित जब हम बुक रीडिंग करते हैं या किसी भी कंपटीशन को जब फेस करते हैं, तो जनरली क्या है कि आपके जो कॉमन एरर आते हैं या फिर जब आप राइटिंग लिखते हो तो लिखते समय आपको किस प्रकार से नाउन को ध्यान में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटे, तो देखो मैं अब आपको इम्पोर्टेंट इसके नाउन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आप रूल्स भी कह सकते हो, वो मैं अब आपको लिखवा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट आप जो लिखोगे वो ये है, फर्स्ट आप लिखोगे कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म्स में काम आती हैं। कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में काम आती हैं। इनके पीछे लगे एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। इनके पीछे जनरली एस लगा होता है, लेकिन इनके पीछे लगे एस को हटा करके सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा, देखो बेटे यहां पर लिखा मैंने बॉयज, यहां पर एस लगा हुआ है, प्लूरल है। ठीक है, अब एस को हटा दूंगा तो सिंगुलर बन जाएगा। लेकिन यहां पर मैं लिख क्या रहा हूं? मैं क्या लिख रहा हूं कि ये कुछ नाउन्स ऐसी हैं कि जो प्लूरल फॉर्म में ही काम आती है। आप चाहकर भी इनको सिंगुलर में काम ले ही नहीं सकते।
ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही काम आती है, इनका सिंगुलर किया ही नहीं जा सकता। जैसे कि अब कैसे हैं अंग्रेजी की मैं लिखवा देता हूं ऐसी नाउन्स, ठीक है, जैसे कि देखो, ठीक है, ये आपको याद करनी है, कुछ नाउन्स ऐसी हैं जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में ही काम आती है, ठीक है, जैसे कि शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स का मतलब होता है निक्कर, निक्कर होता है बच्चे पहनते हैं निक्कर, उसको कहते हैं शॉर्ट। सॉक्स, सदमा, शूज, अब देखो शूज, शूज का मतलब होता है जूते। क्या आप एक जूता खरीद सकते हो बाजार में या एक जूता पहन सकते हो? नहीं पहन सकते ना, इसलिए ही तो ये नियम कह रहा है कि ये प्लूरल फॉर्म में ही काम में लिए जाएंगे, आप इनका चाहकर भी आप सिंगुलर नहीं कर सकते, ठीक है बेटे। तो शॉर्ट्स, सॉक्स और ये शूज। इसी प्रकार सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, कैंची, कैंची के भी दो पार्ट होते हैं, तो सीजर्स। सेविंग, बचत, सेविंग, देखो सबके लास्ट में एस लगा हुआ है, सेविंग। और लिखो सराउंडिंग्स, शॉर्ट्स, सॉक्स, शूज, सीजर्स, सेविंग, सराउंडिंग। और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि टाइडिंग, मीनिंग, लॉर्गिंग्स, बिलोंगिंग्स, पैंट, पायजामा, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, प्रीमिसेस। पैंट्स, पायजामाज, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड, प्रीमिसेस। और भी लिख सकते हो आप, जैसे कि ट्राउजर्स, जींस, थैंक्स, टीन्स, ग्रीन्स, ग्रीन्स मीन्स होता है सब्जियां यानी वेजिटेबल्स। रिमेन्स, रिचेस। और लिखो गूगल्स, आई ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स। और भी बहुत सारी नाउन्स हैं, जैसे कि बेलोज, पियर्स, गैलोज, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब होता है अंगारे। क्या होता है बेटे? अंगारे। इम्ब्रेस मीन्स होता है अंगारे। और भी वर्ड्स हैं कुछ जिनको आप और लिख सकते हो। इम्ब्रेस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाउन थी जो मतलब प्लूरल में ही काम में आती हैं। या फिर आप ये भी ध्यान रखोगे, जर्नली जिनके दो पार्ट्स होते हैं उनको आप इस प्रकार से काम में ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, द इम्बर्स ऑफ द फायर, द इम्बर्स ऑफ द फायर इज स्टिल बर्निंग, ठीक है बेटे। यहां पर मैंने ये लिखा, द इम्बर्स ऑफ द फायर इज स्टिल बर्निंग। इम्बर्स का मतलब होता है अंगारे। अब आपको पता है ये ऐसी नाउन्स हैं जो प्लूरल में ही काम आएंगी, सिंगुलर इसका होगा नहीं। तो यहां पर हमारा इज गलत होगा, यहां पर आना चाहिए हमारा आर। क्या आना चाहिए बेटे? आर आना चाहिए, ठीक है। Thanks goes to the workers who supported the union। अब देखो थैंक्स आ गया, तो थैंक्स आया है तो आपको पता होगा थैंक्स, ये थैंक्स जो है प्लूरल में ही काम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर ES नहीं आकर के केवल क्या आएगा? गो आएगा,
ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल में बताया था, सिंटेक्स में बताया था कि जो वर्ब होती है वो प्लूरल में काम में ली जाती है, SEIS लगाने से सिंगुलर हो जाती है। तो थैंक्स गो टू दी वर्कर्स हु सपोर्टेड द यूनियन, तो उन सभी वर्कर यानी काम करने वालों को धन्यवाद जिन्होंने सपोर्ट किया यूनियन को, संघ को। इसी प्रकार ही सेड यूर जींस इज वेरी टाइट, उसने कहा कि मेरी जींस बहुत टाइट है। जींस आया, इस गलत है, क्या आएगा बेटे? आर। क्या आएगा यहाँ पर? आर आएगा। ही बाउट दी शूजेज, ही बाउट दी शूजेज, इट वाज वेरी कॉस्टली, उसने जूते खरीदे थे। इट यह वाज थे वेरी कॉस्टली, वाज नहीं आकर के वर आएगा, वाज नहीं आकर के क्या आएगा बेटे? वाज नहीं आकर के क्या आएगा यहाँ पर? वर आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन एग्जाम्पलों से आपके ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लो ताकि आपके अच्छे से क्लियर आ जाए। द सीजर इज लाइंग ऑन दी टेबल, सीजर यानी कैंची जो है वो टेबल पर पड़ी हुई है, तो यहाँ पर इस गलत है, आर आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो ऑलवेज किस में काम में ली जाती हैं? प्लूरल फॉर्म में काम में ली जाती हैं। और प्लूरल फॉर्म में जब काम में ली जाती है तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल सेंस में ही आएगी, प्लूरल में ही आएगी। क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है कि यदि आपकी वर्ब सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी आने वाली वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि मैं कैसे इनको काम में ले रहा हूँ तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं सिंटेक्स और आर्टिकल की, उनको आप देख सकते हो ताकि ये आपके सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है ये आपके अच्छे से समझ में आ सके। उम्मीद करता हूँ कि ये नियम आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ नियम्स ऐसी थी, ये कुछ नाउन्स ऐसी थी जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में काम आती हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। अब इसका ही अपोजिट दूसरी कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में एस तो लगा होता है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर ही मानी जाती हैं और वो सिंगुलर ही काम में ली जाती हैं। क्या बेटे? उनके लास्ट में एस लगा होता है तो एस लगने से जनरली नाउन क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। लेकिन उनका नियम ये है कि एस लगने के बावजूद भी वो नाउन्स हमेशा कैसी होती हैं? सिंगुलर होती हैं और उनके साथ क्या? सिंगुलर वर्ब काम में ली जाती है। तो सेकंड नियम जो है वो फर्स्ट नियम का अपोजिट आप उसको कह सकते हो। तो यहाँ पर आप सेकंड लिखो, कुछ नाउन्स के अंत में एस या ईएस लगा होने पर भी, कुछ नाउन्स के अंत में एस या ईएस लगा होने पर भी वे नाउन्स सिंगुलर फॉर्म्स में काम आती हैं। उनका प्लूरल भी नहीं होता है और उनका क्या? प्लूरल भी नहीं होता है। ठीक है बेटे, जैसे कि आप जैसे लिखो, जैसे कि सब्जेक्ट के नेम जो होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, ठीक है, मैंने लिखा फिजिक्स भौतिकी, मैंने लिखा मैथमेटिक्स, स्टेटिस, इथिस मतलब एक अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट है। इथिस आप कॉलेज में पढ़ोगे, आपको पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इथिस, स्टेटिस, इकोनॉमिक्स। अब देखो इनके लास्ट में इट इज एक्स्ट्रा, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है, लेकिन एस आने पर भी ये सिंगुलर ही हैं, ये आप ध्यान रखोगे। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं, जैसे कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में एस आता है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर आती है, जैसे कि MEASLES, मिल्स मतलब होता है खसरा, बच्चों का रोग है खसरा। ठीक है, मम्स, MUMPS, मम्स का मतलब जब कान फूल जाता है, मम्स यानी कनफेड उसको कहते हैं। ठीक है, लिख लो आप,
कनफड़ा, ठीक है। सिंगल्स, SHINGL, सिंगल्स, सिंगल्स का मतलब होता है दाद, ठीक है बेटे। डायबिटीज, DIABITES, डायबिटीज। रिकेटस, रिकेटस मतलब विटामिन सी की कमी से जो होता है, रिकेटस इसका, ठीक है। और रेबीज, रेबीज, ठीक है। रेबीज मतलब जो जनरली कुत्ते और बंदर के काटने के द्वारा होता है, उनकी लार से हो जाता है रेबीज, ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ गेम्स के नेम्स भी होते हैं, कुछ गेम्स भी होते हैं, जैसे BILLIARDS, बिलियार्ड्स। गेंद होती है और उनको स्क्रूज हो, जो स्टिक्स होती है उसके माध्यम से उनको 4 होल होते हैं एक टेबल में, ठीक है। इन द कॉर्नर देयर आर 4 होल्स इन द कॉर्नर, ठीक है। एंड द प्लेयर्स विल पुट द बॉल्स बाय द स्टिक, ठीक है। इट इज कॉल्ड ए बिलियर्ड्स गेम्स। इसी प्रकार कार्ड्स, CARDS, कार्ड्स। उसी प्रकार DARDS, डैट्स, इट इज एक्ट्राज। तो these nouns are in the singular form, but in the formation of their nouns they looks always like a plural form, ठीक है, but use in singular form। तो एग्जाम्पल से देखो आप, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपके। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आप ये नहीं देखोगे यहां पर S लगा हुआ है, यहां पर मेरे को R लगाना चाहिए, नहीं, क्यों? क्योंकि ये बेशक से इनके लास्ट में S लगा हुआ हो, लेकिन फिर भी ये क्या है, सिंगुलर है। तो इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसी प्रकार मैथमेटिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट, कुछ बच्चों के लिए बोरिंग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इज लगाया। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपके आज जो मैंने नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई है, उसके नाउन के जो प्रकार मैंने बताए हैं, नाउन के 2 नियम मैंने आज आपको लिखवाए हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हमारी कल होगी। कुछ और अनइम्पोर्टेंट बातें हैं नाउन से रिलेटेड जो हम कल सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटे। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास वेरी मच। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।